On Storyboard this week, life after Honda. What's the marketing challenge before the Hero Group going forward? हीरो होंडा एक ऐसी कंपनी जिसने भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई वर्षों तक राज किया। लेकिन 2010 में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद यह दोनों कंपनी अलग हो गई, ये जानेंगे दोस्तों इसी वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। शुरुआत होती है उस समय में जब देश में ना कोई अच्छी मोटरसाइकिल व ना कोई अच्छी साइकिल थी। तभी 1956 में ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने इस कंपनी की स्थापना की और इसका नाम हीरो साइकिल रखा। यह कंपनी सिर्फ साइकिल बनाती थी और उस ज़माने में हीरो साइकिल देश की शान हुआ करती थी। धीरे धीरे साइकिल ने अपने पैर भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी फैला लिए थे और हीरो कंपनी ने भारत के मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर लिया और ज़रूरत थी तो सिर्फ एक ऐसे प्रोडक्ट की जो मार्केट की मांग को पूरा कर सके। इसी समय में विदेशों में काफ़ी महंगी मोटरसाइकिल्स आ चुकी थीं, जिसके चक्कर में लोग उन पर काफ़ी ध्यान देने लगे। इस वक्त भारत में की इकोनॉमिक हालत काफ़ी अच्छी नहीं थी, जिससे विदेशी कंपनी भारत में सीधा प्रवेश नहीं करती थीं। लेकिन 1984 ईस्वी में ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की परमिशन लेकर जापान की एक कंपनी होंडा के साथ हाथ मिलाया और साथ में मोटरसाइकिल बनाने का भी निर्णय लिया। फिर 1984 में हीरो होंडा कंपनी स्थापित हुई, जिसमें हीरो मोटरसाइकिल के भारी भाग को बनाती थी, तो वहीं होंडा कंपनी मोटरसाइकिल के इंजन को तैयार करती थी और इन्होंने अपनी पहली मोटरसाइकिल हीरो होंडा CD100 लॉन्च की, जो मार्केट में काफ़ी लोकप्रिय हुई और लोगों को कम बजट में स्कूटर और दो पहिया वाहनों में सबसे अच्छी मोटरसाइकिल मिल रही थी। फिर यह भारतीयों की पहली पसंद बन चुकी थी। धीरे धीरे कंपनी की तुलना में ये अच्छा माइलेज भी देती थी। जिस तरह हीरो साइकिल ने भारत के मार्केट पर अपना रौब जमाया था, उसी तरीके से हीरो होंडा मोटरसाइकिल भारत के साथ साथ कुछ पड़ोसी देशों के लोगों के दिल में राज करने लगी। हीरो होंडा कंपनी भी अपने ग्राहकों को बखूबी समझ चुकी थी। उसका उद्देश्य था कि भारत के लोगों को कम बजट में अच्छी से अच्छी मोटरसाइकिल दी जा सके। जिस समय ये कंपनियां आपस में मिली थीं, उसी समय दोनों ने ये निर्णय लिया था कि कभी भी इस कंपनी के अलावा अपना निजी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारेंगे। लेकिन जापानी कंपनी होंडा ने इससे बाहर जाते हुए विदेशों में कई निजी प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, जैसे होंडा मोटरसाइकिल कॉर्प्स जैसे कई मोटरसाइकिलें भी लॉन्च की, जिसकी जानकारी हीरो को मिलती है। लेकिन हीरो ये सोचती है कि अगर हम इस कंपनी से अभी अलग हो जाते हैं तो हीरो कंपनी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हीरो के पास बाइक के इंजन बनाने का कोई साधन नहीं था। लेकिन तभी से हीरो कंपनी ने इंजन बनाने का कंस्ट्रक्शन चालू किया और मैन्युफैक्चरिंग करती रही और सफल होने के बाद दोनों कंपनियों ने 2010 में अलग होने का फ़ैसला ले लिया। फिर हीरो ने होंडा के 26% शेयर खरीद लिए और इस कंपनी में पूरी तरीके से अपने हीरो के नाम हो गई। लेकिन सन 2011 के बाद हीरो मोटरकॉर्प्स ने भारत जैसे बड़े मार्केट को सस्ती ही नहीं बल्कि अच्छे माइलेज वाली मोटरसाइकिलें दी, जिसके बाद हीरो कंपनी अब फिर से लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। इसने बाज़ार में कई मोटरसाइकिल उतारी जिनको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जिसमें हीरो स्प्लेंडर, सुपर, HF डीलक्स जैसी मोटरसाइकिलें शामिल थीं। इस समय इस कंपनी के मालिक पवन भुंजाल हैं, जो हीरो के फाउंडर ब्रजमोहन लाल के बेटे हैं। तो दोस्तों, ये हीरो की शुरुआत और उसके बाद होंडा के साथ काम करने से लेकर अलग होने तक की कहानी कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, जिससे ऐसी ही वीडियो आप तक समय से पहुंच जाएं। जय हिंद दोस्तों।